वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 10। अपने एक्स को दिखाने के लिए सुबिन येजुन को बाबू सोना कह के बुला रही होती है। येजुन को थोड़ा अजीब लगता है तो वो पूछ लेता है कि क्या ये सुबिन का ही नंबर है ना। सुबिन कहती है कि क्या तुमने मुझे याद किया। येजुन कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुमने क्या कुछ गलत खा लिया था। सुबिन कहती है कि मैं अभी बस स्टॉप पर हूँ, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ रहे हो। येजुन कहता है कि हाँ। सुबिन कॉल कट करके उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है गुनहो उसे कहती है कि क्या अब मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। गुनहो फिर भी वहीं पर ही खड़ा था। सुबिन अपने मन में सोचती है कि ये जा क्यों नहीं रहा, मेरे पास तो कोई प्लान बी भी नहीं है। गुनहो पूछता है कि तो क्या तुम शादी करने वाली हो। सुबिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे छोड़े जाने के बाद मेरा कुछ भी नहीं होगा। सुबिन को लगता है कि अगर ये मुझसे बस ऐसे ही सवाल करता रहेगा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने का सोचती है, पर गुनहो उसका हाथ पकड़ लेता है। सुबिन को डर लगने लगता है कि शायद मेरा झूठ पकड़ा तो नहीं गया। गुनहो बहुत ही ज्यादा चालाक लड़का था। तभी ही वहाँ पर येजुन आकर सुबिन को पीछे से हक कर लेता है। सुबिन कहती है कि ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। तभी ही गुनहो को प्रोफेसर का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। येजुन कहता है कि कौन है तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम शादी करना चाहती हो या फिर नहीं। वो उसे टाइटली हक करता है। गुनहो तभी ही उसकी ओर देखता है। येजुन कहता है कि जल्दी से बताओ, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। वो गिनना स्टार्ट कर देता है, 1 2 3, पर सुबिन कहती है कि रुको, मैं मान गई हूँ। बस इतना ही सुनना था। येजुन गुनहो के सामने उसे किस कर लेता है एंड उसे आई लव यू भी कहता है। ऐसे ही वो सुबिन को लेकर चला जाता है। गुनहो तो बस देखता रह जाता है। बाद में ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर किसकी वजह से सुबिन उस पर गुस्सा कर रही थी एंड उसे मुक्का भी मारने वाली थी। येजुन कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, अगर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को पता लग जाता कि हम कपल नहीं हैं तो क्या होता। वैसे भी वो शक की नज़रों से ही हमें देख रहा था, उसे पक्का यकीन दिलाने के लिए मैंने ये सब किया था, और तुम जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो। वैसे भी मैंने थोड़ी ना तुम्हें लिप्स पर किस किया था। सुबिन कहती है कि पर मैं ही क्यों। येजुन कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। सुबिन कहती है कि तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। येजुन कहता है कि वो तो बस मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसे आसानी से मैं ब्रेकअप कर सकूं। मुझे इस काम के लिए सिर्फ तुम ही सही लगी। वैसे भी तुम हमेशा ही मुझे एंटरटेन करती रहती हो तो मैं बोर भी नहीं होऊंगा। सुबिन झट से वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि मेरी माँ को मेरी चिंता हो रही होगी, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। वो वहाँ से जाने का करती है पर उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो एक होटल में सोई हुई थी एंड उसके साथ येजुन था। वो पूछती है कि तुम नेकेड क्यों हो। येजुन कहता है कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। सुबिन को ऐसा लगता है कि कल रात नशे में उसने येजुन के साथ वो सब कुछ कर दिया है। वो तो कंबल ओढ़कर बाथरूम में चली जाती है एंड वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है। उसे बस यही ख्याल आ रहा था कि उसने तो बस कांड कर दिया है। थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटाकर सुबिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है। येजुन उसके सामने ही खड़ा था। वो कहता है कि बाथरूम क्या तुम्हारे बाप का है, कब से खुशी थी, दूसरों की भी बारी आने दो। वो तो सुबिन को धक्का मार कर सीधा बाथरूम में चला जाता है। सुबिन उससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या कुछ हुआ था। येजुन उसे इस तरह से जवाब देता है मानो कि सच में कुछ हुआ हो। सुबिन तो डर जाती है कि क्या मैंने वो सब कुछ कर लिया। सुबिन को तभी ही उसकी माँ का कॉल आता है तो वो हॉस्पिटल जाने लगती है। येजुन उसे कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबिन के पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर डैड अचानक से ही गुनहो के बारे में बात करने लगते हैं तो सुबिन की माँ डैड को एक चाटा लगा देती है कि उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। वापस से ये दोनों सुबिन की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। सुबिन वहाँ आती है और कहती है कि मैं कितनी बार बताऊँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। सुबिन की माँ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने स्टोर को ठीक से बंद किया। सुबिन कहती है कि हाँ, कितनी बार बताओ कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग हमेशा ही इस टॉपिक पर बात क्यों करते रहते हो, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। उसके पेरेंट्स उसे समझाने भी चाहते हैं पर सुबिन अपने मन में सोचने लगती है कि मैं जब भी ब्लाइंड डेट्स पर जाती हूँ तो वो लोग हमेशा ही मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी फैमिली की वजह से, मेरे बैकग्राउंड की वजह से। मैं बस और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती।
सुबिन के पेरेंट्स उसे पूछते भी है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। सुबिन उसे ये कारण नहीं बता पाती और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। येजुन बाहर खड़ा था और उसने सुबिन की सारी बातों को सुन लिया था। मन ही मन में उसे भी ये पता ही होगा कि सुबिन किस वजह से शादी नहीं करना चाहती है। सुबिन की माँ भी उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर तो येजुन खड़ा है। येजुन कहता है कि हेलो आंटी, मुझे लगा था कि सुबिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा था। सुबिन की माँ कहती है कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। येजुन अपने मन में कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो सुबिन के पीछे पीछे जाने लगता है। इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।